औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो भी मसला मसाइल जिसमें आप घिरे हुए हैं, हर वक्त आप लोग परेशान रहते हैं, दिल बेचैन रहता है, बेसुकून रहता है, दिमाग में परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, हर वक्त लाइफ जो है आपकी जो है फुल ऑफ डिप्रेशन है और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ ये काम करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसको आप सिर्फ अगर 8 दिन लगातार कर लेंगे तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आप उस मुसीबत से, उस मसले से, उन तमाम प्रॉब्लम से जिनमें आप घिरे हुए हैं, आप बाहर निकल आए। और आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से जब आप इस अमल को करेंगे जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। सिर्फ आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए, आप लोगों की मसले मसाइल को देखते हुए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर करने के लिए कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे हम बाहर निकल आए। अब परेशानी किसी किस्म की भी हो सकती है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी में मुब्तला है। कोई रिस्क की तंगी में मुब्तला है, कोई मोहब्बत को लेकर परेशान है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। या फिर शादी के हवाले से परेशान है कि शादी नहीं हो पा रही, बंदिश लगी हुई है, या कोई कारोबार किसी का ठप हो चुका है, या कारोबार में लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है और ये भी डिप्रेशन है। या फिर वैसे ही आपका दिल या रूह या दिमाग बेचैन रहता है और आप किसी न किसी मसले से या किसी न किसी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। और इसके अलावा शादी के हवाले से कि शादी जो है वो नहीं हो पा रही, रिश्ता नहीं हो पा रहा, या पसंद की जगह शादी करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। यानी किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, महबूब छोड़ के चला गया, ये भी बहुत बड़ा मसला है। इसमें भी बहुत सारे लोग मुब्तला है और मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि हम लोग इस मुसीबत से निकल आए, हमारा महबूब हमें छोड़ के चला गया है। अब वो मसला ही है आपका और आप उससे निकलना चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि आप उस अज़ियत से बाहर आ जाएँ। आपका महबूब अगर छोड़ के चला गया, वो वापस आ जाए। कोई भी आपका मसला है, किसी किस्म का भी मसला है, तो आपने बस ये अमल करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने बावज़ू रहना है और बावज़ू रहने की कोशिश कीजिए। पाकी की हालत में आपने इस वजीफ़े को करना है। ख़वातीन के लिए ख़ास मैं कह रही हूँ कि वो पाकी की हालत में ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुरान पाक की 2 आयत हैं जिनको आपने पढ़ना है और इनको आपने मिला के पढ़ना है। इन्हें ज़ुबानी याद कर लीजिए, बाज़ लोगों को याद भी होंगी। ये है जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद फिर इनका विर्द आपने अपनी ज़ुबान पे रखना है। इसके लिए कोई तादाद मुकर्रर नहीं है कि आपने इतनी तादाद में पढ़ना है, इतनी तादाद में पढ़ना है। आप हर वक्त इसका विर्द चलते फिरते उठते बैठते जारी रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर उन तमाम मसाइल से निकल आएंगे। आपने जी कुरान पाक की जो सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत जो है उनको ज़ुबानी अच्छी तरह से याद कर लें और उनका विर्द अपनी लाइफ में शामिल कर लें। ठीक है, उनका विर्द शुरू कर लें और पढ़ते रहें, चलते फिरते पढ़ते रहें और पढ़ते देखना। आप जब ये पढ़ना शुरू करेंगे तो किस तरह से मौजज़ात होते हैं आपकी लाइफ में, किस तरह से आपकी लाइफ में जो है वो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी और आप आजमाइशों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप ये 2 आयत जो है सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत, इनका विर्द शुरू कर दें। चलते फिरते उठते बैठते आप इनको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, ये 2 आयत आपने पढ़नी है और मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल आसान है। दोनों छोटी छोटी आयत हैं, इन दोनों को पढ़ें और अपने तमाम मसलों से निजात हासिल कर लें। ये थी आज की वीडियो। एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।